नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम दुरुस्त हैं। हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है वॉइस। क्या है, आज हम वॉइस शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा पढ़ चुके हैं। अब वॉइस को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको बदलेंगे, क्या करेंगे, एक एक नियम को हम आराम आराम से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नियम यही होता है कि टेंस किस में बदलेगा। पहली जानकारी हमको यही होनी चाहिए कि टेंस आखिर बदलता किस में है। अगर आप नरेशन जानते होंगे कि उसमें भी टेंस का प्रभाव पड़ता है, चेंज किया जाता है, तो इसमें भी किया जाता है। तो ये हमको याद होना जरूरी है। यह चार्ट जो दिया गया है इसका याद होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम रूल बताएंगे क्या होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले आप पहले यहाँ पर देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस में जो यहाँ पर आया हुआ वाक्य रहेगा जिस टेंस में, बदल कर क्या हो जाता है, ठीक है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर। यह थोड़ा सा अलग है नरेशन से, तो क्या लगा है देखते हुए, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया हुआ कोई भी सेंटेंस अगर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, इसमें एस या एस लगा भी होता है वर्ब में, या सहायक क्रिया डू डज भी आती है। तो यह आपको जानकारी के लिए हमने लिख रखा है कि आखिर ये इसमें होती हैं, या आपको पता भी होता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यह बदल कर क्या हो जाता है, तो बदल कर यही हो जाएगा इज, एम, आर तीनों में से कोई एक सहायक क्रिया लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। यह याद रखना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई टेंस आता है, किसी भी प्रकार का टेंस हो, तो उसमें क्या होगा, या तो डिड का प्रयोग किया गया रहेगा या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया रहेगा। तो यदि इसको हम बदलेंगे पैसिव में तो क्या होता है, वाज अथवा वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देख लीजिए, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। इसको हम चेंज करके क्या करते हैं, विल या शैल के साथ बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चूंकि यह क्या है, मॉडल वर्ब है, इस वजह से इसके साथ क्या लग जाता है, बी लग जाता है। अगली चीज देखिए, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, यह बदल कर क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यह याद रख लीजिएगा आप लोग कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, कि वो उसके साथ क्या आ जाती है, बीइंग लग जाता है, ठीक। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देख लीजिए आप कि वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी लगती है, तो इसका चेंज होकर वाज वर्ब के साथ भी बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, और एक चीज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए जान लीजिए आप लोग, यह बदलाव इसमें नहीं होता है। यानी इसको याद कर लीजिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलाव नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बदल गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदला, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यह बदलकर हैज हैव के साथ बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यह पैसिव में हैड के साथ बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लीजिए, जिसमें विल या शैल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल या शैल के साथ हैव आएगा और बीन भी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके अलावा कुछ नहीं बदलता है। यानी फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पर बदलाव हो रहा है, यानी परफेक्ट तक इंडेफिनिट बदल रहा है, कॉन्टिन्यूअस में भी सब नहीं बदल रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बदल रहा है, और बाकी परफेक्ट सब बदल रहा है। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई नहीं बदल रहा है, चाहे वह प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का है। तो आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, आप इसको नोट्स बनाइए अच्छे से, और एक एक करके हम समझते हैं किस प्रकार से यह हम करेंगे, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए, फिर मैं रूल्स लिखता हूँ और सेंटेंसेस किया जाए समझाता हूँ। आप उसको लिख लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें रूल लगेगा और कैसे इसको बदलेंगे। देखिए मैंने 4 वाक्य आपके सामने लिखे हैं, 4 सेंटेंसेज, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे बदला जाएगा। तो उसके लिए आप 2 रूल आप याद रखिए। तो 2 रूल में क्या याद रखना है ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं। यानी कह रहा है कि कोई वाक्य लिखा गया है, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यह आपस में बदलते हैं, पहला रूल। कह रहा है और बदले हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट पहले बाई लगाते हैं, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और देखिए मुख्य क्रिया हमेशा क्या होती है, थर्ड फॉर्म में आती है। ये इतनी चीज याद रख लीजिए। हाँ, और उसके बाद अब देखते हैं कि बदलाव कैसे होगा। हम पहली हेडिंग लिए हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे ना, एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको आसान लगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम देखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, बदल के इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बदलिए इसको, आइए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, कृष्णा प्लेज होना चाहिए ना, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर बताइए कौन सा टेंस है, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहचान करना पड़ेगा। क्या पहचान करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और
यहाँ सब्जेक्ट कृष्णा है और सब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ आपको एकदम आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। आई बात समझ में कि है कौन। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना, हम लोग यह पढ़ रखे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखते रहिए हम किस प्रकार चेंज कर रहे हैं। जो लोग एकदम नए हैं, नहीं जानते हो, देखते रहिए। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी हमने यहाँ क्या लिख दिया, क्रिकेट। क्या लिख दिया यहाँ पे, क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद प्लेज लिखा है, यानी यहाँ से वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो प्लेज लिखा गया है, तो हमें इसमें क्या कर देना, या तो ईज है तो एम है तो आर उसमें लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें इज एम आर में से कोई भी चुनाव करना है, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से। तो यहाँ सब्जेक्ट चूंकि क्रिकेट हो गया है, तो इसके हिसाब से हमको सहायक क्रिया लेनी है। तो बताइए, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा। तो क्रिकेट गेम का नाम है, तो इज ले लीजिए। क्या ले लेंगे हम, इज ले लेंगे, क्रिकेट इज हो जाएगा। अच्छा, प्ले है, प्ले वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका कर दीजिए, प्लेड कर देंगे, प्लेड। और बाई लगाकर ही लिखना है हमको ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कृष्णा। क्या ऑब्जेक्ट है, कृष्णा। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं। आप देखिए कि यहाँ पर क्रिकेट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ जो है सब्जेक्ट था कृष्णा को ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन बाई लगाकर। और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, लेकिन इसके पहले हमने इज लगाया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में। यदि नहीं आए तो दूसरा देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रोहन। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या लिख देंगे, अ लेटर। अ लेटर, यहाँ अ को क्या करेंगे, कैपिटल्स लिखेंगे, अ लेटर। अब यहाँ पर देखिए राइट्स है, यानी लेटर के साथ इज एम आर में से कोई भी लगाना है, तो अ लेटर है तो क्या लगाएंगे, इज। और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न। अब बाई लगा के हमको सब्जेक्ट लिखना है, किसके द्वारा लिखा गया है, रोहन। आया, आया होगा। नहीं आया तो इसमें देखिए, फिर देखिए इसमें हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, रोहन। ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ। मिल गया। मेन वर्ब के बाद ही तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट है। मिल गया। तो हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो बताइए, द ट्रुथ को हमें पहले लिख देना है। कहेंगे बिल्कुल सर, द ट्रुथ को हमें पहले लिख देना है। डज नॉट है, क्या है, डज नॉट, यानी डज भी आया है, तो डज को क्या करेंगे हम, चेंज करके इज एम आर में से कुछ एक कर देंगे। यानी द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, सच्चाई। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो यानी इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर ना, अनकाउंटेबल है ना, तो सिंगुलर माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द ट्रुथ इज, क्या हो जाएगा, द ट्रुथ इज नॉट। द ट्रुथ इज नॉट, क्योंकि नॉट आया था तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना ही है। द ट्रुथ इज नॉट स्पीक का स्पोकन, क्या हो जाएगा, स्पोकन बाई रोहन, बाई रोहन। आई बात समझ में। द ट्रुथ इज नॉट स्पोकन बाई रोहन, आसान है। इसमें देख लीजिए, आई मी है तो मी को यहाँ पर लाएंगे, तो देखिए मी यहाँ पर लिखा गया है ऑब्जेक्टिव केस में, हम सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में करना ही होगा। आप प्रोनाउन पढ़े होंगे, तो आई हो जाएगा। टीचेज है तो आई के साथ बताइए इज एम आर में से क्या लगेगा, आई एम लगेगा। क्या लगेगा, आई एम लगेगा। टीचेज का, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट हो गया। बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम ना, ध्यान दीजिए, ये इस वजह से आपको लिख कर बता रहा हूँ कि आप समझ पाए। यहाँ पे, यहाँ मी था, मी का हमने आई लिखा है, यहाँ पर ही था, ही का हमने हिम लिखा है। जानते हैं क्यों, यह स्थान के आधार पर, यानी यहाँ पर किस प्लेस पर आया हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पर है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो चूंकि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के स्थान में था, तो आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तब मी लिखा गया था। यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा गया। लेकिन जैसे ही फेरबदल हुई, यानी ही का हिम किया गया यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो ही का हिम कर दिया गया, और जैसे ही मी को सब्जेक्ट बनाया गया तो क्या कर दिया गया, आई कर दिया गया। आसान है, तो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए 2 4 6 एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं प्रेजेंट डेफिनिट का, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से और सेंटेंसेस किया जाएगा, जिसमें हमने पास्ट का भी लिख रखा है, लेकिन अभी प्रेजेंट का एक हमको देखना है। तो रोहन टीचेज में इंग्लिश, क्या है, रोहन टीचेज में इंग्लिश, इसका जरा बताइए। यहाँ तो थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए क्यों टफ हो रहा है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। बताए थे ना, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या किएंगे, तब करना यही है कि हमको दोनों से बनाना होता है, ठीक है। यानी लिखेंगे तो एक ही एग्जाम हॉल में, लेकिन हमको दोनों से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश से मैं बनाता हूँ, पहला मैं इंग्लिश से बनाता हूँ, तो मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट जो इंग्लिश था उसको सब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, ठीक। टीचेज है तो टेंस चेंज होगा, तो इंग्लिश के साथ क्या लग जाएगा, इंग्लिश इज, और टीचेज का क्या हो जाएगा, टॉट।
इंग्लिश इज टॉट। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट अब है बचा हुआ, ठीक। हमको लगाना है बाई रोहन। क्या लगाना है, बाई रोहन तो लगाना है, लेकिन ध्यान दीजिए हमको एक चीज़ और करनी है। यहाँ मी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर लिखना है, लेकिन ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मी अकेले नहीं आएगा, टू के साथ आता है। यानी मी केवल नहीं, यहाँ पर अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, किसे, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको रखना होता है तो यहाँ पर हमको रखना होता है तो क्या लगा के रखेंगे, टू के साथ लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, टू के साथ लगाएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसमें भी मैंने लिख रखा है, तो अभी आपको समझ में और आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, अभी फिलहाल याद रखिए कि अगर मेन वर्ब के बाद हमको यहाँ पर रखना पड़ जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पहले टू लगाते हैं। तो दूसरा तरीका भी तो है, बिल्कुल है। मी से बनाओ तो मी को पहले लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस था, सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आई एम हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। और क्या पढ़ा है, इंग्लिश को यहीं रहने देंगे और बाई लगा कर क्या लिख देंगे, रोहन। बाई लगा के रोहन लिख देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ पर नहीं लगाना है टू, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक। उसी प्रकार आइए इसमें आइए, एकदम आसानी हो जाएगी। ये अब पास्ट का शुरू हो रहा है, किसका शुरू हो रहा है, पास्ट का। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि पास्ट का चेंज होकर क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होकर क्या हो जाता है, वाज या वर के साथ आईएनजी ना लग के अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी यहाँ पर यह जो वर्ब है यह चेंज होगा ना, तो हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है पहली बार, फिर चेंज करना है। तो आइए करते हैं। पहले मैं मी से बना देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मी को पहले लाते हैं ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो फ्री सर्विस है, दूसरा मी है, और इस सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो हमें मी से बनाना है तो मी को आगे यानी सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस आई हो गया। प्रोवाइडेड है यानी आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और प्रोवाइडेड को क्या होगा, थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड ही होता है, ठीक है। और क्या, फ्री सर्विस, क्या है, फ्री सर्विस है, और किसके द्वारा, बाई हिम। बाई लगाकर यहाँ पर जो ही लिखा गया है उसको क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। आई बात समझ में, ये तो पता है, ही उधर जाएगा तो बाई के साथ हिम लगेगा। दूसरा तरीका ये फ्री सर्विस से बना दें, तो फ्री सर्विस से बनाओगे तो फ्री सर्विस को पहले लिखोगे, क्या लिखोगे, फ्री सर्विस। क्या लिखोगे, फ्री सर्विस। फ्री सर्विस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है यानी सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पर क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल आएगी, प्रोवाइडेड होगा। लेकिन अब मी है तो मी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ टू भी आएगा, मी टू मी, और बाई हिम। आई बात समझ में, आसान है। आइए अगला देखिए, यू गेव मी अ पेन। पहले मी से बनाओ तो मी आएगा आगे, यू की जगह आई हो जाएगा, आई वाज। गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, और क्या, अ पेन। बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होना है, कुछ बदला, यहाँ जाओ, एट मी, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ठीक आ गया है। लॉ के साथ एट लगा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई मुख्य क्रिया आती है उसके साथ कोई फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे लॉ के साथ एट आता है, तो हमें उसको नहीं बदलना होता है। इस मेन वर्ब को एक साथ ही, प्रीपोजिशन को इसके मेन वर्ब के साथ ही रखना होता है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम याद करिएगा, फंसाने के लिए एग्जामिनर दे सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, सब्जेक्ट क्या है, शी। मी को पहले लाओ, क्या लिखोगे, आई। अच्छा सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट तो देख ही रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज हो जाएगा, और लॉफ है तो लॉफ्ड लिखना ही है, और प्रीपोजिशन भी साथ ही लिखेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और सी को बाद में ले जाएंगे, बाई हर फुल स्टॉप जरूर लगा देंगे। आ जाओ इसको देखो, he did not beat him, नॉट लगने से कुछ बदल जाएगा नहीं, सेम वही प्रोसेस चलेगा। हिम ऑब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हिम को पहले लाओ तो क्या हो जाएगा, ही। डिड है तो इसका क्या हो जाएगा, वाज, और नॉट। बीट बीटन, बाई हिम। कुछ हुआ, कुछ नहीं, एकदम आसान है। ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान आप हो रहे हैं, नहीं होंगे, आसान है? तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया। तो आइए अब अगला हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनेगा। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट आपको समझा देते हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम देखते हैं कि क्या क्या होगा, किस तरीके से बदलाव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल है, ठीक है। सेल भी हो सकता है विल की जगह, आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग अभी क्या अफर्मेटिव देख रहे हैं और निगेटिव क्या देख रहे हैं, अफर्मेटिव भी देख रहे हैं, ठीक है, और निगेटिव देख रहे हैं। आई बात समझ में, अभी क्वेश्चन वाला नहीं देख रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव हम अभी नहीं देख रहे हैं। तो आप यहाँ मत सोचिएगा कि इतना ही करा छोड़ देंगे, अभी आगे इंट्रोगेटिव भी कराएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस पर आप तो हैबिचुअल तो हो जाइए, किस तरीके से बनेगा याद हो जाए आपको नियम। तो ही विल गिव मी हिज बुक,
तो एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट आगे पीछे करना है तो मी से बनाओ, पहले मी से बनाओगे तो क्या हो जाएगा आई, विल का जगह क्या हो जाएगा शैल हो जाएगा, आई शैल, अपने से क्या लगेगा बी लगेगा, पीछे नियम पढ़ाए हैं, विल बी हो जाएगा, आई शैल बी और गिवन और हिज, फिर बुक और बाई लगाकर क्या हो जाएगा हिम, बाई हिम। ठीक है, इसको साफ कर दो, कोई मतलब नहीं यहाँ पर ना, हिम। चलो दूसरा तरीका बताओ, हिज बुक से बना दो, हिज बुक विल बी गिवन टू मी बाई हिम। कुछ बदला हुआ, यही जानना है कि विल के साथ बी लगेगा। आ जाओ इसमें भी, यू को पहले लाओ, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यही होगा, यू विल बी हेल्प्ड बाय हिम, आसान है, इसका बनाओ। अ स्नेक है यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है ही है, अ स्नेक को पहले लाओ, अ स्नेक विल, नॉट है तो नॉट भी, लेकिन बी लगेगा अपने से, विल के साथ बी, लेकिन आपको पता है कि निगेटिव वर्ड आता है तो बीच में ही आता है, तो विल नॉट बी होगा, और क्या करेंगे किल्ड होगा, और बाई हिम। कितना आसान है, याद रखिएगा नॉट बीच में ही आएगा, ठीक है, यह मत करिएगा कि विल बी नॉट, ना विल नॉट बी करेंगे। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो गया, आइए अब कॉन्टिन्यूअस पे बढ़ लेते हैं धीरे से, ठीक है। आइए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के देखते हैं कि किस प्रकार से चेंज किया जाएगा, इसका नियम क्या है। तो इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हमें बदलना होगा पैसिव में, तो यह इज एम आर तो रहेगा ही, इसके साथ बीइंग जुड़ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। दो चीजें हैं, एक चीज है कि बीइंग लग जाएगा, दूसरा क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यह नियम याद रखना है, इसी के आधार पर हमको बदलना है। तो वही पुराना नियम, ऑब्जेक्ट पहचानो और सब्जेक्ट पहचानो। तो ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या है राम। अगर यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट है और यह राम जो है सब्जेक्ट है, तो नियम क्या कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट को हम लोग लाते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट। ठीक, अब हमको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे, यहाँ पर देखिए सेम है, इज एम आर ही है, यानी हमको पहले रख लेना है इज एम आर में से कोई एक। तो इज एम आर में से कोई एक रखेंगे किसके हिसाब से, जो नया सब्जेक्ट बना है उसके हिसाब से। क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे खेल है इज लगेगा। अब अपने से क्या जोड़ना है बीइंग, तो यह नियम भी याद रखना है कि अपने से जोड़ देना है, हमको बीइंग जोड़ देना है। तो क्रिकेट इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है प्ले, तो प्लेइंग लिखा गया था, हमको थर्ड फॉर्म कर देना है, क्या हो जाएगा प्लेड हो जाएगा। अच्छा, और आखिरी चीज अब क्या है कि ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई लगा के ही बनता है, तो बाई राम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बाई राम। इसी प्रकार दूसरा बनाइए, आसान है, सब्जेक्ट क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है मी को लाइए पहले, तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है, पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। आई के साथ यहाँ इज एम आर में से कोई एक चीज़ लगाना है, तो आई के साथ क्या लगता है एम लगता है। यहाँ पर प्रेजिंग है तो प्रेजिंग अभी रुकना है, अभी हमको क्या रखना है बीइंग रखना है, एम के बाद क्या रख देना है बीइंग रख देना है। अब प्रेजिंग का क्या हो जाएगा प्रेस्ड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अच्छा, और यहाँ ही को लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई हिम, फुल स्टॉप। ये है दो ठो हो गए, ठीक है। तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमने देख लिया। अगर इसी में निगेटिव अगर आपको कुछ आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे, जरा यह भी देख लीजिए। मान लीजिए हमने कुछ यहाँ पर लिख दिया कि ही इज नॉट गिविंग मी हिज कॉपी, मान लीजिए यही आपका सेंटेंस है जो निगेटिव का है, इसको आप कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए एकदम सेम रूल, सब्जेक्ट क्या है ही, ऑब्जेक्ट क्या है दो ठो, एक तो मी है दूसरा हिज कॉपी है। तो अभी हम आपको पहले समझाए हैं कि हिज कॉपी कैसे होगा और मी से कैसे बनाएंगे। तो हिज कॉपी से पहले बना के देख लेते हैं। तो हिज कॉपी को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिख देंगे हिज कॉपी। उसके बाद इज एम आर, इज है तो यानी इज एम आर में से कोई एक, तो हिज कॉपी के साथ क्या लगेगा, कॉपी क्या है सिंगुलर है, हिज इज लग जाएगा, हिज कॉपी इज। नॉट है तो अब देखिए यहाँ पर नॉट को क्या करेंगे इसके साथ ही लिखेंगे, इसके साथ ही लिखेंगे। और अपने से क्या जोड़ देना है बीइंग, अपने से क्या जोड़ना है बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिविंग है तो क्या हो जाएगा गिव गेव गिवन हो जाएगा। और बाई लगाकर हिम, बाई लगाकर हिम, फुल स्टॉप। देखिए सब वही है, ऐसे जैसे आप पहले देख चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखे हैं, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और इस तरह इसमें कॉन्टिन्यूअस में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखे थे, उसी तरीके से यह
हो गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी देख ही रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अब देखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस हेडिंग बनाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं चेंज करके क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज होता नहीं है, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट पर आ जाना है। तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव अपने साथ क्या ले लेगा, बीन। यहाँ पर याद रखिएगा, हैव अपने साथ बीन लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। यहाँ याद रखना है बीइंग लेता है, कॉन्टिन्यूअस में BEING बीइंग लेता है, यहाँ बीइंग लेता है, ठीक है। तो आ जाइए, हमको वही सेम रूल है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको गलत करना है, हमने उदाहरण भी लगभग मिलता जुलता लिया है। तो क्रिकेट वाला है तो क्रिकेट को पहले लाइए, क्या लाइए पहले, क्रिकेट को, यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या कर देंगे इसको, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चेंज होता है, लेकिन फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस नहीं चेंज होता है। ये नियम आपको बताए थे, तो इस वजह से उसको नहीं करा रहे हैं। जब चेंज ही नहीं होगा तो हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। परफेक्ट वाला सब देख लेते हैं, असर्टिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सबको पता है, टेंस पढ़े होंगे आप लोग कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहली चीज। तो यह चेंज होकर क्या होगा, तो हैज हैव तो रहेगा ही, एक जुड़ जाता है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो हमेशा याद है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी पैसिव में। बीन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, बीन। बाकी सब नियम वही है, जैसे चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, सारी चीजें। तो आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्टिव दिया है, पैसिव हमको बनाना है, तो पैसिव क्या बनेगा, देखिए राम सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या बनाइए, क्रिकेट। क्या बनाइए आप लोग, क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाइए, और क्रिकेट के साथ भी हैज ही लगेगा, अगर हैव लगता तो लगाते, लेकिन हैज लग रहा है तो हैज ही लगेगा, ठीक। और अपने से क्या जोड़ेंगे, बीन। और प्लेइंग का क्या कर देंगे हम लोग, प्लेट कर देंगे, और बाई लगा कर क्या लिख देंगे, राम। आसान है। इसी प्रकार अ चाइल्ड यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, अ स्नेक सब्जेक्ट है। अ चाइल्ड को क्या करिए, पहले लाइए, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड, चाइल्ड भी है तो हैज लग सकता है इसके साथ, और बीन ही लगेगा, और उसके साथ क्या लगेगा, बीटन, थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और बाई लगा कर क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट जो था क्या था, अ स्नेक, बाई अ स्नेक, बाई अ स्नेक। आई बात समझ में, यह परफेक्ट का हो गया, परफेक्ट का यह हो गया। अच्छा, एक कुछ चीज़ और आपको समझा देते हैं, जिसमें यह जो बाई लगाकर हम लोग लिख रहे हैं उसमें लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो कौन कौन सी ऐसी हैं, इसको लिख लीजिए तो समझाएं आपको, लिखिए फटाक से। जैसे मैं क्वेश्चन आपको कह दूं कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, क्या कह दूं, समवन, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, समवन हैज स्टोलन, समवन हैज स्टोलन माई पेन, यह आपके सामने लिखा गया है, एक्टिव में है, आपको इसी को पैसिव बनाना है। तो ध्यान दीजिए पैसिव बनेगा कैसे, यह हो गया सब्जेक्ट, यह क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो माई पेन को हमको पहले लाना है, क्या लाना है, पहले माई पेन। हैज लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और बीन भी लगेगा, चेंज होकर बीन आएगा ही, और स्टोलन थर्ड फॉर्म है ही, समझ लो एक तरीके से, स्टोलन। अच्छा, यहाँ जो बाई लगा के हम लोग लिखते थे, तो यहाँ बाई समवन कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो गया, समवन हैज स्टोलन माई पेन, यानी किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, या आप एक्टिव में बोल रहे हैं, तो पैसिव में क्या बोल सकते हैं कि मेरी कलम चुरा ली गई। आपको जब पता ही नहीं है कि किसने चुराई है, तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लगाएंगे, बाई समवन। अगर आप लिख भी दे रहे हैं बाई समवन, तो यह कुछ खास अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि अगर इस तरीके का कोई सब्जेक्ट आ जाता है जिसको हमें क्या बनाना हो, ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो उसको क्या करना होता है, ऐसा समझ में आए, जैसे मान लीजिए समवन है, इसी की जगह पुलिस रहता कि पुलिस ने क्या किया है, अरेस्ट किया है, तो अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति कर लेगा। तो कुछ चीजें होती हैं अंडरस्टूड होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है बाई समवन का प्रयोग नहीं करके यहाँ क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। चलिए पुलिस वाला ही आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि पुलिस हैज अरेस्टेड, पुलिस के साथ हैव लगा दीजिए, क्या लगाइए, है, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ,
या थीप की जगह कुछ और लिखिए, क्या लिखते हैं, अ मैन लिख दो, आसान रहेगा। चल, अ मैन को क्या करो, अब पहले लाओगे, अ मैन को क्या लाओगे पहले, तो क्या लिखोगे, अ मैन हैज हो जाएगा, हैव था, पुलिस के नाते हैव था, लेकिन अ मैन के नाते क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। और अरेस्टेड, अब बाई लगा के पुलिस लिखना जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई अरेस्ट करेगा तो वह काम कौन करेगा, केवल पुलिस, चाहे किसी भी देश की हो पुलिस, लेकिन पुलिस ही काम करती है, ठीक है। तो अ मैन हैज अरेस्टेड, लेकिन हैज नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए छूट रहा है, बीन, बीन कहाँ चला गया, तो हैज के साथ बीन आएगा, तो हैज के साथ बीन, अ मैन हैज बीन अरेस्टेड, यह हो गया पैसिव। किसका पैसिव हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट देख लीजिए, तो पास्ट परफेक्ट कैसे होगा, कुछ उसमें थोड़ी करना है, यहाँ पर हैज हैव की जगह हैड होगा, यहाँ पर भी हैड होगा, बीन अपने से जुड़ जाएगा। मान लीजिए इसी में अगर बदलाव कर दिया जाए, समवन हैड स्टोलन माई पेन, तो क्या कर देंगे, माई पेन हैड बीन स्टोलन, यहीं पर कर दिया जाए, पुलिस हैड अरेस्टेड अ मैन, तो अ मैन हैड बीन अरेस्टेड, लिख के लेकिन लिख देते हैं, ठीक है, नियम लिख देते हैं, आप लोग इसको उतारिए। आइए पास्ट टेंस को हम बता देते हैं किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए हैज लिख दिए हैं, क्या पर यहाँ पर होगा, हैड होगा, क्या होगा, हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन चेंज होकर इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, यही याद रखना है, अभी आपको बताया जस्ट। तो आपको क्या करना है, सब वही, क्रिकेट को पहले लाइए, क्या लाइए पहले, क्रिकेट, हैड है तो हैड लिखिए, और जुड़ क्या जाएगा, बीन। इसमें देखिए कोई चॉइस नहीं ना है कि हैज है या कुछ और है, उसके अलावा है, हैड है, केवल हैड ही लगेगा, तो क्रिकेट हैड बीन, अब प्लेड का खुद ही थर्ड फॉर्म है प्लेड, अब बाई राम कैपिटल से लिख देंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन। यहाँ पर पैसिव बनाइए, यह पैसिव बना, यह पैसिव है, क्या बनेगा, अ लेटर को लाइए पहले, लेटर, अ लेटर, हैड है तो लिखिए हैड, और क्या लगा दीजिए, बीन, और राइट रोट रिटन, अब बाई, सब्जेक्ट कहाँ गया, रमेश है, तो बाई लगा के क्या लिख देना है, रमेश, क्या लिख देना है, रमेश। आसान है कि नहीं। आइए इसमें बनाइए, माई बुक और रुपेश इधर उधर कर दो, माई बुक, माई बुक हैड नॉट, और अपने से क्या लगाना है, बीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर नॉट आए तो किसमें, अगर सहायक क्रिया में एक से हेल्पिंग वर्ड जो होती है, अगर एक से अधिक वर्ड्स की है, तो अगर नॉट आता है तो कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ये याद रखिएगा। तो माई बुक हैड नॉट बीन, और गिवन का थर्ड फॉर्म खुद ही गिवन है थर्ड फॉर्म, और बाई रुपेश, बाई रुपेश, बाई रुपेश। आसान है कि नहीं, देखिए पास्ट परफेक्ट भी आपने अच्छे से देख लिया, ठीक। तो एक आखिरी ही बच गया है परफेक्ट का, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव। तो पास्ट परफेक्ट का हो गया, अब अगला हेडिंग डालिए, क्या, फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेज को, असर्टिव सेंटेंसेज को किस प्रकार से हम लोग पैसिव में बदलेंगे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अभी इन्हीं सारे टेंसेज का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मत सोचिएगा कि इतने में ही खत्म हो गया, ये तो बस असर्टिव है, ठीक। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या होती है, वाज वर्ब, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो सेम वही वाज वर्ब ही रहेगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और साथ में क्या जुड़ेगा, बीइंग जुड़ेगा। ये याद रखना है कि हर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होता है उसमें क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। आई बात समझ में। तो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है इसे, तो चलिए सॉल्व करिए, यानी इसको पैसिव बनाइए, यह एक्टिव लिखा गया है, ठीक। यहाँ क्वेश्चन की जगह आप समझ लीजिए यह क्या है, यह एक्टिव है, हमको किस में कर देना है, पैसिव कर देना है, ठीक है। तो हम पैसिव कर रहे हैं, तो क्रिकेट है, यहाँ राम है, क्रिकेट को पहले लाओ, यानी ऑब्जेक्ट को क्या करो, पहले लाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज वर्ब में से वाज ही लगेगी, और अपने साथ क्या इसके साथ जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, और बाई लगा के क्या लिख देंगे, राम, बाई लगा के राम। आसान है। उसी प्रकार इसमें ये रोहन हो गया और अस हो गया, यानी रोहन सब्जेक्ट हो गया, अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अस को लाइए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, अस ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। वी के साथ क्या लगेगा, वर लगता है, वी वर, नॉट है तो लगाइए, फिर उसके बाद बीइंग कर दीजिए, अपने से जोड़ना है बीइंग, ये तो पता ही आपको, और उसके बाद लॉफिंग का क्या हो जाएगा, लॉफ्ट, यानी लॉफ्ट, ठीक है। और बाई सब्जेक्ट क्या है, रोहन, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, देखिए सब्जेक्ट रोहन है, बाई लगा के रोहन। उसी प्रकार इसमें ये मोहित है और अ लेटर है, दोनों चीज़ पहचान लिए, सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए नॉट वाला सेंटेंस है, तो नॉट वाले सेंटेंस में जैसे ऊपर वाला भी था, तो इसमें क्या करेंगे, अ लेटर को पहले लाएंगे, क्या लिखेंगे, अ लेटर, लेटर के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, नॉट अपने साथ
लेगा ही लेगा क्योंकि इसके साथ ही आया है। बीइंग क्या हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। और उसके बाद क्या लिखना है, राइटिंग का, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, इसमें डबल टी होती है। और बाई लगा के मोहित, बाई लगा के क्या हो जाएगा, मोहित हो। कितना आसान है, देखिए जैसे पीछे आप बनाते हैं सेम वही, कुछ नहीं हुआ, बस याद क्या करना है, इसमें वाज के अपने साथ बीइंग लेता है, उसमें इज एम आर था, इसमें वाज वर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। फिर आइए अगला टेंस हम देखते हैं, सब असर्टिव समाप्त कर दें। आइए फ्यूचर का हम समझा देते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल या शैल के साथ हैव आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस करना क्या है, विल या शैल के साथ हैव लगाएंगे, लेकिन क्या लगा देंगे, बीन। इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी विल या शैल के साथ हैव भी आएगा और उसमें जुड़ क्या जाएगा, अपने से बीन जुड़ जाएगा। आई बात समझ में, विल या शैल के साथ हैव पहले से ही था तो पहले से है, लेकिन अपने से क्या जुड़ेगा, बीन जुड़ेगा, ठीक है। याद कर लीजिए परफेक्ट में क्या जुड़ जा रहा है अपने से, देखिए परफेक्ट में हमेशा क्या जुड़ रहा है, बीन। कॉन्टिन्यूअस में क्या जुड़ता था, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग जुड़ता था, क्या जुड़ता था, बीइंग जुड़ता था, ये याद रख लीजिए। चलिए द गेम है, द गेम को पहले लाइए, द गेम। विल हैव है तो क्या आप इसका लिखेंगे, गेम के साथ विल लग सकता है, विल हैव, और अपने से क्या जोड़ेंगे, बीन। क्या जोड़ेंगे अपने से, बीन जोड़ेंगे। और क्या है आगे, फिनिश्ड, क्या है, फिनिश्ड। और बाई देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये चीज़ आप ज़रा बारीक से समझिएगा जो लोग नए हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस था तो दे है, यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, तो देम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हिज वर्क है ऑब्जेक्ट, राम है सब्जेक्ट, तो हिज वर्क को पहले लाइए, तो कैपिटल से लिखिए, हिज वर्क, ठीक। और विल है तो विल लिखिए, लगेगा इसके साथ, नॉट भी लिखना है ही है, हैव भी लिखना है, क्यों, क्योंकि ये एक साथ आएगा, जरूर आएगा। और अपने साथ क्या जोड़ना है, अलग से बीन जोड़ देना है। और फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्या सब्जेक्ट है, राम है, क्या है, राम है, फुल स्टॉप लगा दीजिए। देखिए कितना आसान है। तो यानी असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। अगर असर्टिव आ गया तो इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा। तो कल प्रयास करेंगे, ठीक है। ये इस वीडियो में आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।